आदमी के जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम अपना दुख लेकर इतना बढ़ा लें उसको कि अपने दुख के गड्ढे में गिर करके और उसी में दब जाएं, दफन हो जाएं, या फिर उठाएं सिर, जो है हमारे पास, जिस तरह का, जिस रूप में भगवान ने दे रखा, उससे क्या कर सकते हैं। ये कर्म की शक्ति है, कौशल की शक्ति। और अगर आप अपने कौशल को विकसित करते हैं, स्किल डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट अपना काम कर रही ना, सर्टिफिकेट ले लेना एक अलग बात है, गुणवत्ता और कौशल सीख लेना ये बहुत जरूरी चीज है। जब आपको ये आता है तो आप जहां भी बैठे हैं अपने घर में, वहीं से कमाई भी शुरू कर लेते हैं, अपनी इज्जत मान सब कुछ बनाते हैं। अपना समय बेकार की चीजों में कभी भी मत लगाइए, कुछ नया सीखने में, नया करने में, और जीवन के अंतिम भाग तक भी उपयोगी बने रखने में अपने आप को लगाए रखो। कुछ भी नया सीखना है, शरीर ठीक रखना है, क्योंकि ये ठीक चल रहा है तो सब चीजें ठीक हैं। शरीर के साथ प्राण, प्राण के बाद मन, मन के बाद बुद्धि। समझ लीजिए, शरीर स्वस्थ रहे व्यायाम से और प्राणायाम से, प्राण शक्ति को, रोग में, भोग में, शोक में, भय में, चिंता में, क्रोध में प्राणों पर असर आता है तो अपने आप को संतुलित रखिए। उसके बाद आता है आपका मन, प्रसन्न रहना, संतुलित रहना और अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना, अपने ब्रेक का इस्तेमाल करना। दूसरे के कंट्रोल में अपने आप को मत छोड़ो कि दूसरा चलाए और हम चलने लग जाएं, भड़काए हम भड़क जाएं, रुलाए हम रोने लग जाएं। मजबूत बनना है। इसके बाद आता है बौद्धिक क्षमता का विकास, नया सीखना। नया सीखने में लगे रहते हैं ना आप लोग। एक बड़ी मजे की बात है कि दुनिया भर में जो नई नई टेक्निक देते हैं ये लोग के याददाश्त बढ़ाए रखने के लिए, और अपने जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं आपके, जिससे आपकी याददाश्त टिकती है और आप ठीक रहते हैं, तो उसे बढ़ाने के लिए जब नियम पूछे गए कि क्या चीज करनी चाहिए आज के समय में, क्या चीज करे आदमी जो जिससे उसकी याददाश्त भी बनी रहे, ब्रेन अच्छा काम करे, तो दो चीजों में बड़ा बल दिया है। अभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पूरी दुनिया भर के, उनके जो सुझाव हैं वो दो चीज़ों पर है। एक तो कहते हैं कोई बाजा बजाना या नई नई ट्यून याद करना, और कोई लैंग्वेज सीखना, ये जारी रखो। आपका ब्रेन जो है, उसकी जो न्यूरॉन्स और उसके जो ब्रेन सेल्स हैं, उनकी एक्सरसाइज भी होती है और वो शक्तिशाली बनते हैं। कुछ ना कुछ नया नया सीखना शुरू कीजिए, नई लैंग्वेज सीखो, अनेक अनेक भाषाएं, साथ साथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई गाना, नई नई ट्यून, जिससे करते समय आपको खुशी भी आए और आपके ब्रेन पर जोर भी पड़े। खाली बैठे हो तो कुछ नई नई चीजें। मुझे ध्यान है, हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक बार विनोबा भावे शहर में आए। विद्यार्थियों से कहा गया कि एक बाबा जी आए हैं। विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे और हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़े चिंतक। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए गए। भूदान आंदोलन उन्होंने चलाया हुआ था, तो वो ये कहते थे कि गरीब लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं है, वो भी अन्न पैदा करके जिंदगी गुजार सकें, तो जिनके पास ज़्यादा जमीन है, थोड़ी थोड़ी जमीन का टुकड़ा गरीब के नाम करो, उन्हें भी जीने का हक दो। तो उन्होंने बहुत बहुत लोगों को हजारों एकड़ जमीन गरीबों को दिलवाई। ऐसे वो जाते थे जगह जगह। तो जब हम मिलने गए तो देखा वो मौन पर थे, स्लेट पर लिख करके बात करते थे। विद्यार्थियों को देखा तो बहुत खुश हुए।
तो उनके साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि 14 भाषाएं इन्होंने अब तक सीखी हैं, 14 भाषा, और मेमोरी इनकी बहुत शार्प है, याद हो जाता है, बोलते नहीं। हम लोग उनके पास बैठे, अजीब सा होलिया बना के बैठे हुए थे। बच्चे तो यही देखते हैं कैसा लगता है कोई आदमी, क्या है क्या नहीं। जब उनके बारे में बताया गया तो बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक लाइन लिख के दी, सत्य प्लस प्रेम। फिर आगे जोड़ बताया उन्होंने, श्रद्धा। प्रेम और सत्य दोनों जुड़ जाए तो श्रद्धा। फिर आगे बताया, श्रद्धा ही सफलता के लिए जरूरी है। बच्चों के लिए उन्होंने लिख के दिया, हम लोगों ने अपनी कॉपी में नोट किया। सत्य का विश्वास और अपने अंदर प्रेम की भावना रखो, इससे तुम्हारे अंदर श्रद्धा जागृत होगी। वो श्रद्धा तुम्हें परमात्मा की तरफ भी लेकर जाएगी और सफलता भी दिलाएगी। तो उनसे हमने एक चीज देखी, बुढ़ापे में भी हम आश्चर्य कर रहे थे, बूढ़ा आदमी अब भी पढ़ रहा है, सीख रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है। अब तो मर जाएगा आगे जाके, आगे क्या होगा। छोटे बच्चे ऐसे सोचते हैं। पढ़ने के लिए, सीखने के लिए एक उम्र होती है। पर अब मैं जब जाता हूं देश विदेश में, वहां के लोगों को देखता हूं, 70-80 साल की उम्र तक भी लोग पढ़ते रहते हैं। और जो आदमी जितना बड़ा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक लोग नॉलेज रिट्रीट के लिए जाते हैं, नया सीखने के लिए 5-7 दिन के लिए अलग अलग जगह पर जाकर कुछ नया सीख के आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां संभालनी। तो सीखना नहीं छोड़ो भाई। दिमाग किससे खोलेगा आपका, और जितने समझदार बनते जाओगे, समझदार वो है जो परिस्थितियों को संभालना जानता है। जब आपका कहीं बस नहीं चलता तब आप कहते हैं बस उसके पास चलते हैं, वही कोई सुझाव देगा। तो घर में आप ऐसे होने चाहिए कि सबकी समस्याओं का समाधान आपके पास हो। यही है समझदारी, जो झगड़ों को मिटाए, एकता सिखाए, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए और सबको अच्छी तरफ प्रेरित करे, वही है समझदार। ऐसे लोगों की जरूरत है दुनिया। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में हर दिन नए नए विचार आ सके, नई शक्ति आ सके, प्रेरणा आ सके, भाग्य जाग सके, भगवान की तरफ मन लग सके, तो अपने आप को अपने गुरु से जोड़ना चाहिए और गुरु के वचनों को रोज सुने, रोज पढ़ें। गुरु जो है, जो आपके दिमाग को और दिल को दोनों को प्रेरित कर सके, उस गुरु की आवश्यकता हर पल इंसान को पड़ती है। गुरु की कृपा इधर काम कर रही है, उदास चेहरों पर मुस्कुराहट आने लग जाती है। बिगड़े हुए काम जब आपके दिखाई दें, सूझे कुछ नहीं, और अचानक कोई नया आइडिया दिमाग में आ जाए बचने का, तो समझ लेना चाहिए आपके गुरु ने पीछे से कृपा भेजी है, आपका दिमाग काम करने लग गया है। घर में झगड़ा चल रहा था, झगड़ा पीक पर पहुंच गया, चीज ऐसे तक आ गई घर टूट सकता है। अचानक एक आदमी जो है कहता, अच्छा मैंने हाथ जोड़े, तुम सब बड़े आदमी हो, मैं ही छोटा हूं घर में, और बस शांति से बैठो, अब इससे आगे झगड़े को नहीं बढ़ाना। तो समझ लेना, जिसने ऐसा कर लिया तो पीछे कृपा आ गई, जिसने अपने टूटते हुए घर को बचा लिया, अपने घर को ठीक कर लिया। नहीं तो बुरी घड़ी सब छीन लेती है। आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है ना। अपनी किस्मत को लात मारता है आदमी जब उसका दिमाग खराब होता है, उसकी बुद्धि खराब होती है। बुद्धि पे तो पर्दा पड़ता है ना, भगवान किसी को डंडा लेके थोड़ी मारने आता है। बुद्धि हर ली, आदमी का पतन हो गया। इसलिए कहते हैं कि बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने सिर झुकाना होता है, और गुरु के सामने जब आप बैठे होते हैं, गुरु का ओरा मीलों तक जा रहा होता है। जो जहां बैठा है, अगर श्रद्धा गहरी है, वहीं कृपा पहुंच रही होती है। माथे की ये जो थर्ड आई है, तीसरा नेत्र, ये जो त्रिकुटी है आपकी, जहां तिलक लगाते हैं ना,
यहां मेहर भरी नजर गुरु की पड़नी चाहिए। इसलिए गुरु के सामने दौड़ के हाथ लगाने की कोशिश मत करो कि जाएं टक्कर मार के प्रणाम कर लें, नहीं, जहां खड़े हैं वहीं से ऐसे हाथ जोड़ो कि गुरु मुस्कुराते हुए मेहर भरी नजर आपकी तरफ डाले और आपका ओरा क्लीन हो, कल्याण हो। कल जब आप सुबह आओगे ना यहाँ, तो कम से कम एक दूसरे के साथ बैठते समय इतनी दूरी बनाना, एक हाथ की दूरी। ओरा क्लीन करना भी सिखाएंगे, भक्ति भी करना सिखाएंगे, और दोनों ब्रेन की, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की एक्सरसाइज करने के साथ साथ में इस त्रिकुटी में ध्यान टिका के थर्ड आई को, तीसरा नेत्र खुले, भाग्य हमारा जागे। तो इस जगह ये जो हमारा पीनियल ग्लैंड है ना, बड़ा अद्भुत है ये। यहां पर थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए अपने इसे बैलेंस में रखने की। इसमें से दो हार्मोन्स प्रकट होते हैं, एक वो जो आपको सुलाता है और एक वो जगाता है, और दो वो हार्मोन्स जो एक तो पैदा होते हुए आपका प्रकट होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, जो आपकी शक्ति को जागृत कर देता है, और एक वो जो मरते समय जागता है, बुला देता है पूरी दुनिया को, भूल जाए इस दुनिया को, शांत हो, अब उस नींद में जाने का समय हो गया, जहां से तुम्हारे सारे गम, अशांति, दुख, दर्द, पीड़ा बुलाकर अगली दुनिया में जाना है। तो ये यही, इसके पीछे यहाँ है ये ग्रंथि। आप लोग तो एक आध ग्लैंड के बारे में जानते हैं ना, ये यहाँ पैराथायराइड, थायराइड, ये जानते हैं। 10 साल की उम्र तक थाइमस ग्लैंड यहाँ रहती है, उसके बारे में आप लोगों को पता है। 9 ग्रंथियां किस तरह आपके शरीर में हार्मोन्स को पैदा करती हैं, उससे आपकी भावनाएं बनती हैं, भावनाओं से फिर आपका मूड सिग्नल, और फिर उसके बाद आप कर्म करते हैं। तो आपको चाहिए अपने आप को ठीक रखें। और ये जो आप सारा दिन कॉफ़ी पीते रहते हो ना, चाय कॉफ़ी, बचो इससे। इसके बजाय तो ग्रीन टी तो ठीक है, बाकी नहीं। जिनको थायराइड रहता है ना, तो उनको तो कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो और बढ़ेगा वो। इसके बजाय जो है ना, वो जो पहले आप 4 मगज होते थे ना, खरबूजा, तरबूज, खीरा और पेठा, कद्दू बोलते हैं जिसको, उसके बीज की गिरी निकालकर बादाम, केसर, किशमिश और कुछ और तत्व डाले जाते हैं, उसको मिला के घोट के जो तैयार करते हैं, वो जो बनती है चीज, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। गर्मियों में लोग खसखस डाल लेते हैं, सर्दियों में केसर डाल लेते हैं, लेकिन दोनों का बैलेंस बनाकर अगर आप ठीक ढंग से कोई चीज तैयार करके लें, याददाश्त भी बनी रहेगी, स्वाद बना रहेगा, दिमाग तरोताजा रहेगा, एनर्जी भी पूरी बनी रहेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी के जीवन में सब तरह की सफलता के लिए हर दिन प्रेरक वचन जहां से मिलते हों, नया सीखने को मिले, जानने को मिले, तो गुरुजनों के साथ जुड़े रहना चाहिए। हाँ, उनके साथ मत जुड़ना भाई, मैं जरूर अपनी तरफ से आग्रह करूंगा, जो आपको जिंदगी से भागना सिखाए। मुझे बड़ा दुख लगता है जब लोग कहते हैं कि आंख दान नहीं करनी चाहिए, नेत्र दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में अंधे पैदा होगे, भिखारी को अगर कुछ दोगे तो दिया हुआ मिलेगा जरूर, लेकिन तुम्हें भिखारी बनना पड़ेगा तब मिलेगा। पता नहीं क्या क्या बताते हैं लोग, दुनिया छोड़ के जंगल में बस जाओ, ये कर लो, वो कर लो, सब बेगाना है, सब ये वो, सब झूठ है। जिंदगी भी सच्ची है भाई,
और आप भी सच्चे हो और आपका मालिक भी सच्चा है। भरोसा रखो उस पर, अपना कर्म करो। भागने से बात नहीं बनेगी, जागने से बात बनेगी। अपने अंदर जागोगे तो सब कृपा मिलेगी, भागने से किसी को कभी कुछ नहीं मिला। और जिसने अपने मरणोपरांत अपने नेत्र दान करने का संकल्प किया, तो ये ध्यान रख लीजिए, अगले जन्म में उसको तो जो आंखें मिलनी हो तो मिलेंगी, मिलेगी, अंदर की आंख भी मिलेगी उसको, तो कि जिससे उसकी समझ के सहारे उसकी भी जिंदगी धन्य हो और औरों की भी जिंदगी धन्य हो जाए। इसलिए ये कभी मत सोचो आपने जैसे दिया वैसा मिलेगा, मतलब भिखारी की सहायता करी तो आप भिखारी होंगे और तब आपको मिलेगा। नहीं, आप कभी भिखारी बन ही नहीं सकते, ये कृपा रहेगी भगवान की। इसलिए दुखी की सहायता करने से सदा के लिए समृद्धि आती है। तो हर चीज सुनने मत बैठ जाओ, थोड़ी तो बुद्धि भी तो लगाओ ना कि क्या सुनना और क्या नहीं सुनना। कान में थोड़ी देर के लिए तो फूंक मारी थी शकुनी ने और महाभारत खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो कैकेयी के मन में जाके मंथरा ने कुछ कान में फूंक मार के जहर घोला था ना। अयोध्या में राज करने के लिए बैठते राम जी, वनों की खाक छानने के लिए जाना पड़ गया। ये कान में गलत लोग फूंक मारेंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी, और अगर सही लोग प्राण फूंकेंगे जिंदगी धन्य हो जाएगी। इसलिए गुरु का चुनाव भी समझ के करिए। और चमत्कार कोई कर दे इसके बारे में पीछे पीछे मत जाओ, बल्कि इस बारे में सोचो कि पूरी जिंदगी ही चमत्कार बन जाए, हर पल हमारा चमत्कार बन जाए। ऐसी विद्या जिंदगी में आ जाए जिससे हमें किसी के पीछे पीछे नहीं भागना पड़े, दुनिया हमारे पीछे आए। भगवान हमें ऐसी शक्ति दे कि हम दे सकें, मांगने की नौबत ना आए। इसलिए मैं आपको कहूंगा वो चीज मांगो, समस्याओं को सुलझाना आ जाए आपको। आइए मिलकर उस मालिक का ध्यान करें। एक बात आपको और कहूंगा, देखिए, प्रार्थना से शांति आएगी, वाणी के संयम से शांति आएगी, घर को और जीवन को अनुशासित मर्यादित बनाओगे तो जीवन में शांति आएगी, प्रकृति के साथ जुड़ के रहोगे तो जीवन में शांति आएगी, उत्तम विचार आपके मन में रहेंगे वो भी आपको शांति देंगे, अच्छी संगति आपकी जिंदगी में होगी तो वो भी आपको शांति देगी। क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि शांति हो तो सुखी होगे। सुलझने से शांति आती है, उलझने से नहीं। और समय पर काम करना, अवसर को पहचानना, उसका लाभ लेने से भी शांति आती है। कर्जा सिर पर नहीं बढ़ाना, लेकर किसी का रखना नहीं, किसी के किए को भूलना नहीं, जिंदगी में शांति जरूर आएगी, सच्ची शांति आएगी। लोग देकर नहीं बोलते, लेके बोलते हैं। तो आपको ये नियम अपनाने जिससे आपकी जिंदगी में शांति आए, सुकून आए।